द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट के लिए जो टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन सा जो टेस्ट होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी खासियत हैं कि वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाएगा। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें आज हम पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे वैलिडिटी का। Validity is the degree to which a test measures what is supposed to measure। कि वो डिग्री जो मेजर करे टेस्ट का, उस चीज़ को हम वैलिडिटी कहते हैं। जो टेस्ट को मेजर किया जाए उसी चीज़ की वो निशानदेही करे, उसी चीज़ की वो मेजरमेंट करे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि मीटर इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरिंग लेंथ। कि एक मीटर होता है वो लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, वाइल द स्केल इज़ यूज टू मेजरिंग दी वेट। कि जो वज़न होगा वो स्केल हम यूज़ करते हैं और लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं। इफ़ द मीटर इज़ यूज फॉर लेंथ इट विल बी वैलिड। कि वो जो मीटर होगा वो लेंथ के लिए यूज़ हो तो वो वैलिड हो जाएगा। इट इज़ सपोज टू मेजर द लेंथ इफ़ इट इज़ यूज टू मेजर द वेट। अगर मीटर उसको कहें कि भाई आप वेट मेजर करें इसके ऊपर, तो वो आपका वैलिड आपका तरीक़ेकार नहीं हो सकता। तो वैलिडिटी को हम फर्दर इसमें ये कहते हैं कि वैलिडिटी इज सपोज्ड अ टेस्ट इज़ डेवलप्ड टू मेजर द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। किसी भी क्लास का आपने एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया है। इट विल नॉट बी वैलिड फॉर एनी अदर पर्पज़। तो हम उसमें इंग्लिश नहीं देख सकते, हम उसमें जीके उसका नहीं दे सकते, हम उसमें उसका इस्लामियात नहीं देख सकते कि वो चीज़ मेजर करता है कि नहीं। हम जस्ट उसी क्लास का, उसी बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड देखेंगे या उसी क्लास का साइंटिफिक एटीट्यूड देखेंगे कि उसका साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ उसका रुझान क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफ सम वन ट्राइज टू असेस इंग्लिश कंपोजिशन फ्रॉम दिस टेस्ट। वो को आप कंपोजिशन इंग्लिश की से नहीं मेजर कर सकते, देन द टेस्ट विल नॉट बी। अगर आपने उसके थ्रू आपने ये देखा कि आपने इंग्लिश कंपोजिशन उसकी मेजर करने जा रहे हैं, तो आप वो वैलिड तरीका इख्तियार नहीं करें। उसके लिए आपको एक अलग टेस्ट बनाना पड़ेगा। टेस्ट आर डिज़ाइन फॉर अ variety of purposes। A test designed for measuring achievement in the subject of biology will not be valid for measuring the personality। आप बायोलॉजी की अगर टेस्ट बनाने जा रहे हैं कि बायो में बच्चा किस तरह है, तो आप उसकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते उसके थ्रू आप उसकी इंग्लिश जज नहीं कर सकते। इन दिस सेम वे अ टेस्ट डिज़ाइन फॉर मेजरिंग अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर द 5th क्लास नॉट बी वैलिड फॉर मेजरिंग अचीवमेंट फॉर द बायोलॉजी की जो 8th क्लास है उसके लिए वो वैलिड नहीं होगा। जो क्लास वैलिडिटी आपको दी गई है, जिसके लिए टेस्ट बनाया गया है, जिस पर्पज़ के लिए टेस्ट बनाया गया, आप उसी पर्पज़ के लिए उसको वैलिड करार दे सकते हैं। अब टाइप्स करते हैं वैलिडिटी की। टाइप्स कितनी है? बेसिकली वैलिडिटी की 4 टाइप्स है। उसमें पहली वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी इज़ अ डिग्री टू विच टेस्ट मेजर एन इंटेंट कंटेंट एरिया। जो कंटेंट एरिया दिया गया है उसके ही मुताबिक उस पे ही वो, अगर 5 क्लास का कंटेंट है, 5 क्लास का कोर्स है, तो 5 क्लास के कोर्स टेस्ट होना चाहिए, तो वो उसके लिए ही वैलिड कहलाएगा। कंटेंट वैलिडिटी फ्री होगी। इट कंसर्न विद द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू कवर ऑल द कंटेंट। तो अगर आपने एक टेस्ट बना लिया, तो आप उसमें कहते हैं कि भाई 7 चैप्टर हैं, उनमें से टेस्ट आएगा और 7 सवाल आएंगे। और लेट सपोज आप 3 चैप्टर, पहले 3 में से या कोई किसी भी 3 में से टेस्ट नहीं बना सकते। आप सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट को, आप चैप्टर्स को टच करेंगे। इफ़ अ टेस्ट इज डिज़ाइन टू मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी एंड एटम ऑफ टेस्ट डील ओनली 5 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, देन द टेस्ट विल शो द पुअर कंटेंट वैलिडिटी। अगर आपने इस तरह किया, 7 में से 3 चैप्टर में से कंटेंट दे दिया, अगर 10 में से 5 में दे दिया, तो वो वैलिडिटी उसकी टेस्ट की नहीं होगी। अ टेस्ट इज़ गुड कंटेंट कवर ऑल द कंटेंट
कंटेंट वैलिडिटी इज़ अ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द अचीवमेंट टेस्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसमें इसकी प्राइम इम्पोर्टेंस होती है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरा इसके टाइप से। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी is non-observable traits such as learning, anxiety, creativity, curiosity, scientific attitude, intelligence which explain behaviors। तो ये जो वैलिडिटी होती है ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, वो देखी नहीं जा सकती, ये जस्ट आप इसको नॉन ऑब्जर्वेबल आप इनको कह सकते हैं। तो जैसे इंटेलिजेंस है बच्चे की, वो आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते, जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अ डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर एन इंटेंट हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। अ कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख नहीं सकते किसी भी चीज़ का, उसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं उसमें। जिस तरह हम टीचर ये भी कहता है ए स्टूडेंट इज़ अ फास्टर लर्नर देन दी बी स्टूडेंट, ये क्या होता है, कोई मेजर नहीं किया, वो जस्ट वो ऑब्जर्व करता है इनके ऊपर। टू एक्सप्लेन द डिफरेंस दिस डिफरेंस अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज डेवलप। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी डेवलप हो चुकी हैं, उनको हम आगे चल के मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को एक एक करके हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स टेस्टिंग हाइपोथेसिस डिड्यूस फ्रॉम अ थ्योरी कंसर्निंग द कंस्ट्रक्ट। अब हम चलते हैं इसकी कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी इन विच द डिग्री टू विच द स्कोर ऑन टेस्ट आर रिलेटेड टू द स्कोर ऑन द अदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड एट द सेम टाइम। ये समटाइम ये होता है कि एक किसी जॉब के लिए सेम टाइम में एक टेस्ट लिया जाता है और दूसरों से दूसरा टेस्ट लिया जाता है, या कुछ ही दौराने में एक जॉब सिलेक्शन के लिए आज एक पेपर हुआ और दूसरा पेपर हो, तो उसका भी कंटेंट हो, कंकरेंट होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। उसमें वो आइटम डिफ़िकल्टी भी सेम होनी चाहिए, आइटम डिस्क्रिमिनेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब आइटम जो आप सवाल देंगे वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सेम होना चाहिए, इससे मिलता जुलता हो। तो इसको हम कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। अगर वो इस तरह नहीं होगा तो वो फिर कंकरेंट वैलिडिटी नहीं होगी और टेस्ट वो वैलिड फिर नहीं हो जाएगा। हम लास्ट इसके टाइप्स पढ़ते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज़ अ डिग्री टू विच अ टेस्ट कैन बी प्रिडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल विल परफॉर्म और डू इन फ्यूचर, कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। हम वो टेस्ट उस तरह का टेस्ट बनाएं कि वो जो टेस्ट हमने बनाया है, एक मिसाल है कि डॉक्टर के लिए, तो हम टेस्ट वो डॉक्टर एप्टीट्यूड का लेंगे। अगर आर्मी का हमने बनाया है, आर्मी से रिलेटेड, तो हम उस तरह का टेस्ट लेंगे कि वो उस जॉब में आगे चल के वो इन फ्यूचर वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है, उस चीज़ को भी हमने नज़र में रखना होता है किसी भी टेस्ट को। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द नाइस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।